किसान भी इस बात को समझ रहा है कि यदि सरकार नहीं गिरी होती तो 2 लाख तक का कर्ज जरूर माफ होता। और भारतीय जनता पार्टी के सारे झूठे वायदों से लोग ऊब चुके हैं। और अब मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सरकार जो है हमेशा कुछ ना कुछ वर्ग लाने का काम करती है। तो ऐसे फार्म भरवाए जा रहा है, उसमें महिलाएं मुश्किल से 10 लाख महिलाएं पात्र निकलेंगी पूरे मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि हम 1,000 रुपया लाडली बहना को देंगे। लाडली बहना योजना बनाई है कांग्रेस ने, उसके एवज में उससे अच्छी योजना बनाई है। 1,500 रुपये महीने 18 साल से लेके किसी भी उम्र तक की महिला के लिए। जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी तो कमलनाथ जी ने घोषणा की है 500 रुपये में सिलेंडर और 1,500 रुपया महीना प्रत्येक बहन को, मातृशक्ति को हम लोग वहाँ देने वाले हैं। क्लाउड न्यूज साथियों नमस्कार, मैं विवेक सिंह। क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही कांग्रेस ने की तैयारी मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तैयारी जुट गए हैं कि अगले 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। तो उसी सिलसिले हमारे साथ मध्य प्रदेश से आए हैं रमाकांत यादव जी। सागर जिले से हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या रणनीति है और किस तरह से वो देख रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए, क्या उनकी रणनीति है। तो सर, पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत रहा। जी धन्यवाद। देखिए, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की बनी थी। जो कमलनाथ जी ने वायदा किया था कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी का, तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। 1 लाख तक के जिन किसानों के कर्ज थे वो माफ़ हुए। 27 लाख किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं। अभी जो वहाँ हमारे यहाँ 300 रुपये महिलाओं को मिलता था विधवा पेंशन, उसको 600 रुपये किया था। अभी एक योजना लाए हैं फर्जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा कुछ ना कुछ वर्ग लाने का काम करती है। तो ऐसे फार्म भरवाए जा रहा है, उसमें महिलाएं मुश्किल से 10 लाख महिलाएं पात्र निकलेंगी पूरे मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि हम 1,000 रुपया लाडली बहना को देंगे। लाडली बहना योजना बनाई है कांग्रेस ने, उसके एवज में उससे अच्छी योजना बनाई है 1,500 रुपये महीने 18 साल से लेके किसी भी उम्र तक की महिला के लिए। जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी तो कमलनाथ जी ने घोषणा की है 500 रुपये में सिलेंडर और 1,500 रुपया महीना प्रत्येक बहन को, मातृशक्ति को हम लोग वहाँ देने वाले हैं। इस चीज़ का वहाँ हमारा प्रचार प्रसार है, घर घर जाके हम लोग इस बात को कह रहे हैं। और किसान भी इस बात को समझ रहा है कि यदि सरकार नहीं गिरी होती तो 2 लाख तक का कर्ज जरूर माफ होता। और भारतीय जनता पार्टी के सारे झूठे वायदों से लोग ऊब चुके हैं। और अब मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जैसा कि आपने कहा कि अगर 15 दिन की सरकार ना गिरी हो, 15 महीने की सरकार जो ना गिरी होती, मतलब जनता वहाँ किसान झूठे वादे त्रस्त हो जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी लंबे समय से शासन करते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में और काफ़ी समय सरकार चलती आ रही है। तो अब शिवराज सिंह सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, नई नई योजना काम कर रही है। तो आपकी ऐसी क्या अलग से रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, आप लोग किस तरह से अपनी बातों को लेकर जनता तक जाएंगे? देखिए, विभिन्न वर्गों में वहाँ असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। जैसे ही 15 महीने की सरकार बनी थी, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। ओबीसी की बात कहते हैं शिवराज सिंह जी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से, लेकिन कभी मुंह से पिछड़ा वर्ग शब्द नाम नहीं सुनना चाहते। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा जो 50% से ऊपर वर्ग हमारा 60% के लगभग है, मध्य प्रदेश में निवास करता है, वह इस बात को समझ चुका है कि सही हितैषी सबको साथ में लेकर चलने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। वही कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी सारे लोगों को अवसर मिल पाएंगे। इसलिए अभी कर्नाटक के चुनाव में भी जो बात आई, जाति आधारित जनगणना की घोषणा वहाँ की गई और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी और 50% का जो कैप आरक्षण पे है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये असंवैधानिक है, उसको हटाया जाना चाहिए। इस तरह की सारी बातें मध्य प्रदेश में भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और इस तरह से ये होगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को भी, ये इसका बहुत बड़े वर्ग को और सभी के लिए
चाहे महिला हो, बच्चे हों, शिक्षा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में समाज के प्रति जो दायित्व सरकारों का होता है उसको निर्वहन की हम बात करेंगे। और ये होता रहा, लोगों ने अब एहसास हुआ कि वास्तव में असल में क्या है, धार्मिक मुद्दे पर भड़का कर बार बार से हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते रहे हैं वो असल मुद्दे ना होकर असल मुद्दे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, ये असल मुद्दे हमारे होना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, उसमें लोगों की अपनी आस्था है, उसको स्वतंत्र है लोग मानने के लिए, लेकिन केवल उस विषय पर वोट ले लेना और लोगों के विकास के लिए उनके समुचित जो उत्तरदायित्व सरकार का है वो ना करते हुए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लोग उससे ऊबे हैं। अब बदलाव चाहते हैं, बदलाव पिछले बार भी चाहा, 2018 में बदलाव किया, लेकिन बेईमानी से जो सरकार गिराई गई, लोगों को उस बात का भी एहसास है और दुख है इस और सहानुभूति है कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस की सरकार अब सहानुभूति के कारण भी बनेगी, अच्छे कामों के कारण भी बनेगी। जैसा कि आपने कहा कि धार्मिक मुद्दे अभी कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से काफ़ी धार्मिक चीज, बजरंगबली का नाम लेके बहुत बात कही गई। तो ये धार्मिक मुद्दे चुनाव के समय ही क्यों निकल के आते हैं? क्या कारण है कि ये चुनाव के समय धार्मिक मुद्दों का बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, इसमें 90% हमारा वर्ग है SC ST OBC। इसमें शिक्षा का अभाव है, उस हिसाब से इसमें शिक्षा नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के सारे दरवाजे बंद किए हैं, हमेशा धार्मिक उन्माद में उनको फंसाए रहती है। तो चुनाव आता है, उस उन्माद को बढ़ा दिया जाता है, जुलूस जो निकलते हैं उसमें उन्माद बढ़ाया जाता है, गांजा, चरस, अफीम, शराब पिला के हमारे लोगों को बार बार बताया जाता है कि यदि तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो इस देश में मुसलमान हावी हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, हिंदुत्व के नाम पे आप इकट्ठे रहो। ये सब बातें करके उनके जो मूल मुद्दे हैं उनको उससे बहका दिया जाता है। हमारी भोली भाली जनता है उस बात को समझ नहीं पाती। लेकिन कर्नाटक चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे होने से सामाजिक सुधार वहाँ पहले से हुए हैं, इसलिए वहाँ ये बात चल नहीं पाई। और मध्य प्रदेश में भी हम लोग पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी हमारा वर्ग जो है SC ST OBC बहुसंख्यक वर्ग है वो जाग रहा है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के इन झूठे धार्मिक उन्माद के बातों में नहीं आने वाला है। जैसे कि आपने कहा धार्मिक झूठे में, आप अब मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता को हमारे चैनल माध्यम से? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। हम आने वाली पीढ़ी के लिए केवल धार्मिक आधार पर बैर दे के नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं हमारे बच्चे शिक्षित हों, समझें, निर्णय लेने की उनमें क्षमता हो कि किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाना है। पूरे विश्व में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं दूसरे देश, और हम किस तरह से पीछे हैं, कहाँ वैज्ञानिकता में हम पीछे रह रहे हैं, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को हमें किस तरह से पाखंड से और सारी चीज़ों से, पूंजीवाद से किस तरह बचना है। आज लोगों को जानकारी कम है, लेकिन हम लोग बताना चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, निजीकरण जो हो रहा है, अडानी के हाथ में सब कुछ जा रहा है, अंबानी के हाथ में सब कुछ जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जब कुछ नहीं बचेगा तो आपके जीवन की क्या स्थिति होगी, इस सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। और जागरूकता लगातार बहुत सारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में इस बात को फैला रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि हमें वो सरकार चाहिए जिसका उद्देश्य, लोकतंत्र में सरकार का उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी सरकार का, जिसको जनता के पीड़ा से सरोकार हो, जिसको लगे कि जनता के लिए हमें कुछ करना है, वैसी सरकार हम चाहते हो। वो सरकार कांग्रेस पार्टी ही दे पाएगी। तो ये थे हमारे साथ रमाकांत यादव जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश से हैं, सागर जिले से हैं। इनका कहना है कि अब मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत चीज़ों को लेके प्रदेश महासचिव कांग्रेस, इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं पे बात हो, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हों उन पे बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, और ये धार्मिक मुद्दे नहीं चलेंगे, पाखंडवाद नहीं चलेगा, ये इनका कहना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।